हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 प्रैक्टिस शीट 3 का थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंजेक्टेड व्हेन येलो लाइट ऑफ सोडियम हैविंग द फ्रीक्वेंसी गिवन फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ पोटेशियम मेटल। और यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेशियम भी हमें गिवन है। तो बेटा ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा बेस्ड है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो हमारी इक्वेशन बनती है वो मैं इक्वेशन आपको बता देता हूं। इक्वेशन होती है हमारे पास फॉर द इजेक्शन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ये वन इलेक्ट्रॉन के लिए है, एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। यानी कि जो भी हमारे पास हमारी एनर्जी होती है इंसिडेंट लाइट की, जो भी लाइट हमने फॉल करवाई थी, इंसिडेंट लाइट की जो हमारे पास एनर्जी होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। जो ये वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड ई नॉट थ्रेशोल्ड एनर्जी, और दूसरा जो पार्ट है हमारा दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास जो हमारी इंसिडेंट लाइट होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, थ्रेशोल्ड एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में। थ्रेशोल्ड एनर्जी में जो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है फ्रीक्वेंसी की, इसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और काइनेटिक एनर्जी आप सभी को पता है बेटा, हाफ mv² होता है, तो इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। हमें इन तीन वैल्यूज में कुछ ना कुछ गिवन होगा। जैसे हमें या तो एनर्जी गिवन होती है इंसिडेंट लाइट की, या उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, जैसे यहाँ पे गिवन है। जो लाइट हम इंसिडेंट कर रहे हैं वो येलो लाइट है, उसकी फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, यानी कि म्यू की वैल्यू गिवन है। उसके बाद में हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताई हुई है, मतलब म्यू नॉट की वैल्यू भी बताई हुई है। एच आप सभी को पता है वो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू फिक्स है। और हमें इस क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी ही कैलकुलेट करनी है। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करनी है। अगर एक से ज्यादा करने होंगे तो हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। तो इक्वेशन के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ कि हमें काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो काइनेटिक एनर्जी देखो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ये वाली इक्वेशन यहाँ पे माइनस हमारे पास आ जाएगा एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। दोनों में एच कॉमन आ रहा है तो हमारे पास आ जाएगा म्यू माइनस म्यू नॉट। यहाँ पे जो म्यू है हमारी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, और ये जो म्यू नॉट है ये है हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फटाफट मैं यहाँ पे वैल्यूज जो है वो पुट कर देता हूँ। एच की वैल्यू है हमारे पास 6.626 इंटू 10⁻⁻34। फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 5.2 इंटू 10⁻14, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 5 इंटू 10⁻14। तो यहाँ पे आ जाएगा 6.626 इंटू 10⁻34। ये 5.2 में से 5 माइनस हो जाएगा तो 0.2 इंटू 10⁻14। यहाँ पे ये मैंने सिंपल सॉल्यूशन इसलिए कर लिया क्योंकि पावर सेम थी। अगर ये पावर सेम ना होती तो हमें ये पावर इक्वल करनी पड़ती है। यहाँ पे पावर इक्वल थी तो मैंने जनरली बस हमारे जो प्री पार्ट होता है एक्सपोनेंशियल से, उसमें से मैंने 5 को माइनस कर दिया। अदरवाइज आपको यहाँ पे 10⁻14 पहले कॉमन लेना था, देन उसके बाद ये माइनस पॉसिबल था। तो ये हमारे पास हमारा इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पे सिंपली आपको दिख रहा होगा, हमें काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए 6.626 को मल्टीप्लाई करना है 0.2 से। यहाँ पे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। पावर ऐड होके हमारे पास आ जाएगा 10⁻⁻20। तो यहाँ पे देखो हमारे पास वैल्यू आ गई 6.626, जिसको मैं 0.2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे आ जाएगा 13। 4 डेसिमल आ रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1.32 इंटू 10⁻⁻20 जूल्स काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी हम जूल्स में कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा फॉर द थर्ड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।